नमस्कार दोस्तों। यह रीट का पेपर है। ठीक, रीट का पेपर है और 2023 में एग्ज़ाम लगी थी, है ना। और ये प्री बॉडी नहीं है, ये वही पेपर है जिसके माध्यम से चयनित हुए थे, यानी कि नौकरी वाला पेपर है। आई बात समझ में। एग्ज़ाम डेट है 26/2/2023, इवनिंग शिफ्ट हिंदी का है। तो हिंदी ग्रामर वैसे सभी एग्ज़ामों में आती है, तो चलिए देख लेते हैं। और हर एक फैक्ट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है ना भाई साहब, उनका कोई तोड़ नहीं है। वो सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। तो हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन कोई पेपर में कैसे दे देगा, कोई क्वेश्चन को कैसे दे देगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर कोड 139 सामने आंसर की है, वो भी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड की है। ठीक है, तो ये परीक्षा का दिनांक है 26/2/2023, पेपर कोड 139। तो चलिए, यानी कि गलती की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बादला सोलर पार्क किस स्थित है। बादला ये जोधपुर में है ना। बादला आ चुका है पहले भी, है ना, जोधपुर में बादला। बादला क्या है? बादला क्या है? सोलर पार्क है। ठीक है ना। फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? कब हुई बता, कब हुई? 36 में। तो भाई ऐसे कर सकते हैं, बीकानेर का जो राजा था ना, वो विकसित सोच का था, तो शायद पहले की होगी, यानी कि 36 कर देते हैं। 36 ही करते हैं। दो 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 गलत है यार, दो में भैया 42 है। ठीक, बीकानेर 42, है ना। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कभी 1942। आगे चलते हैं। हरे रो हिठोलो, हर रो हिठोलो कद गायो जावे। शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है तो ठीक है, वरना जयराम जी की। हरे रो हिठोलो, हर रो हिठोलो कद गायो जावे, भगवान का नाम आ रहा है ना। किणी रे जलम माथे, किणी रे विदाई माथे, किणी री मृत्यु माथे, त्यौहार माथे। यानी कि त्यौहार के टाइम पे, मृत्यु के टाइम पे, विदाई के टाइम पे, जन्म के समय। हिंडोलो हिंडोलो हिंडोलो, है ना, हर्रो हिंडोलो। जब किणी रे जलम माथे करते हैं क्या, हिंडोलो हैं। चल देखते हैं, यही करते हैं। ए गलत, एकदम गलत है। ये मृत्यु है भाई, मृत्यु के माथे गाया जावे है। हर्रो हिंडोलो मृत्यु माथे गाया जावे है। मृत्यु माथो राजधानी बोली एकदम शानदार लगती है ना। कन्नड़ी मृत्यु माथे, हरलो हिंडोलो मथे गायो जावे, हरलो हिंडोलो मृत्यु माथे। नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा, जब इसमें गेहूँ है नहीं है ना। माही धवल, जब माही धवल वो मक्का की है, या तो इसमें तो मक्का कर, या चावल कर, या कपास कर। नरमा कपास करते हैं ना, नरमा कपास। 4 4 4 4 सी सही है भैया। नरमा कपास, नरमा वॉशिंग पाउडर कपास। बोल भारमली रा रचनाकार है, सत्यप्रकाश जोशी, या फिर मेघराज मुकुल है। सत्यप्रकाश जोशी करते हैं, 5 में डी सही है। बोल भारमली सत्य प्रकाश जोशी। कृषि विकास राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा, जिप्सी फेरस मृदा बीकानेर 6 बीकानेर सही है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, ये इंग्लिश रूपांतरण इंग्लिश में है ये जो मृदा है। तो जिप्सी, यानी कि जो जिप्सी होती है, यानी कि कार होती है, वो चलाई जा रही है बीकानेर में, है ना, जिप्सी। अब जिप्सी बीकानेर में चलाई जा रही है, तो वहाँ कौन सी रेत है? वहाँ रेतीली रेत है। ठीक है, यानी कि जिप्सी फेरस रेत को अपन रेतीली रेत मानते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं रेतीली। जिप्सी फेरस
रेतीली। अब रेत में कार चला रहे हैं बीकानेर में, जिप्सी पेरस बीकानेर। फिर 7, वह नदी जो बन की आशा के नाम से जानी जाती है, ये बनास नदी है। ना, अर्जुन की गंगा है बाण गंगा, तो जो बन की याद 7 में। सही है। हाँ नहीं, ये बनास सही है। हाँ बनास सही है। बाण गंगा तो अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थानी काव्य में ढाकेला नाम सु नवो काव्य रूप चलाए ने घना चाव हुआ। राजस्थानी काव्य में ढाकला 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 नाम सु नवो काव्य रूप चलाए ने घना चाव हुआ। किसका है ये ढाकला? 8 में भी है, मोहन आलोक। ढाकला नाम सु काव्य रूप चलाने, यानी कि ढाकला के नाम से अपनी रचना रची है। ढाकला नाम सु नवो काव्य रूप चलाए ने। जब ये है मोहन आलोक है भैया ने 8 में, याद रखना, मोहन आलोक ढाकला नाम सु नवो काव्य रूप चलाए ने घना चाव हुआ। फिर हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये है सावण है। ये सावण है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सावण चल, ये करते हैं 9 में भी, है ना। फिर 10, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिब राम किशनगढ़। साहिब राम किशनगढ़ है ना। देखते हैं क्या है 10 में। जयपुर शैली है। ये चित्रकला शैली से क्वेश्चन गलत हो रहा है, और बोलिए उनसे भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे दे रहा है। अब क्वेश्चन तो वो कैसा भी देगा, लेकिन अपना तो काम ये है ना कि भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अपनी गलती वो तैयारी में कमी है, इसका तात्पर्य यही है। साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिब भाई साहब ये जयपुर है। यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है गलत हो रहा है। कोई अजमेर का पूछ रहा है, कभी कोई को पूछ रहा है, कौन से किसके काल में संबंधित था, या फिर कौन किसके समय थे, वगैरह वगैरह। जब साहिब राम जयपुर शैली है। साहिब 10 में सी जयपुर शैली। फिर 11, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर, ये पर कजली तीज पर, कजली तीज करते हैं। चल 11 में भी नहीं, 11 में है सावनी तीज पर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? सावनी तीज पर। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। राज्य में सर्वाधिक रही है। जयपुर 12 सही है जयपुर। किण संतरी वाणियोरु सगड़े अणवे भाणी रे नाम सु जाने जावे। किण संतरी वाणियोरु सगड़े अणवे वाणी अणवे वाणी रे नाम सु जानो जावे। किस संतरी वाणियोरु है ना, किस संतरी वाणियारो वाणियारो, यानी कि ये कह रहा है कौन से संत को या फिर किस संत की वाणी को अड़वे वाणी के नाम से जाना जाता है। किण संतरी वाणियोरु सगड़े अणवे वाणी रे नाम सु जानो जावे। अणवे वाणी 13। ये है श्री रामचरण जी। श्री रामचरण जी, श्री रामचरण जी। अणभे याद कैसे करें तो अब इसको? अणभे कंठ पूजा पढ़ने में होंगे रामचरण जी चरणदास जी। जब रामचरण
रामचरण, रामचरण, रामचरण यानी भगवान श्री राम जी का नाम है। अणवे पाणी। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तारागढ़, यहाँ पर नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहर कर दे क्या हैं? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में है। एक जैसे नोवेल पता है, आ रहा है कुछ कुछ तो सूरत, लेकिन ये क्लियर नहीं है। ये घाघरों, घाघरों नहीं, तारा, तारा, तारागढ़, तारागढ़। चल चल छोड़ दे यार, 14 में कहीं है सी, नाहरगढ़ है, जयपुर में है ये, ठीक है ना। एक जैसे नोवेल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ यानी कि जयपुर। अब तो याद रह जाएगा। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अधिलिखित की जाती है। जून से सितंबर जब अधिकतम भिन्नता, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जब जैसलमेर कर दें या फिर जालौर। 15 में भी है जैसलमेर। अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है, जैसलमेर। फिर 16। राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? राजस्थान किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? ये रमत अधिक प्रसिद्ध है राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत? 16 में सी। बीकानेर, राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? रमत बीकानेर, रमत है ना, रमत बीकानेर। आगे चलते हैं, रमत बीकानेर, रमत बीकानेर। निम्नलिखित से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये वन क्षेत्र उदयपुर में, 17 में सी। राजस्थान में 18 सितंबर क्रांति के समय शुरुआत कहाँ से हुई? ये हुई थी नसीराबाद, है ना, नसीराबाद। 18 सही है, 18वां, है ना, नसीराबाद। पश्चिम राजस्थान रो चावो नाम छे, पश्चिम राजस्थान रो चावो नाम छे। चावो, चावो मतलब, तो देख पश्चिम राजस्थान की बात कर रहे हैं ना ये, तो ये अपन मारवाड़ी कर रहे हैं इसमें। 19 में सही है। फिर भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित? तो भरतपुर में ही। यहाँ पर रेवाड़ी, यहाँ पर हिसार को नहीं पता, 20 में सी रेवाड़ी, है ना, रेवाड़ी। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? रेवाड़ी, रेवाड़ी। फिर यानी कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? रेवाड़ी। निम्नलिखित राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? अब की बार गलत नहीं करेंगे इसको। देख, जायद, जायद का मतलब है जून से और सितंबर तक तो मानसून होता है। फिर सितंबर से नहीं, अक्टूबर से, अक्टूबर 4 जब सितंबर से हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ पर जनवरी तक सर्दी रहती है ना। अब ये गर्मी से पहले, गर्मी से पहले हो जाता है, या फिर गर्मी के बाद में, यानी कि मानसून आ रहा है ना कब? सितंबर में मानसून आ रहा है, सितंबर कहीं को आ रहा है, जून में मानसून आ रहा है, तो जून से पहले, जून से पहले मतलब मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो ये बता, पहले तो रबी की फसल बता दो, रबी की फसल।
रबी की फसल बोई जाती है जाड़ा में। जाड़ा में मतलब सितंबर अक्टूबर से, नहीं अक्टूबर नवंबर से, है ना, अक्टूबर नवंबर आएगा। अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी मार्च में तो काट लेते हैं ना। ये हो गई कौन सी, रबी की। खरीफ की फसल क्या है? खरीफ की फसल है जून जुलाई से अगस्त सितंबर तक, सितंबर में काट लेते हैं। अब जायद की फसल कब होगी? रबी और खरीफ की फसल है इनके बीच में, यानी कि गर्मी में। गर्मी में जायद की फसल होगी। तो अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, मार्च से जून, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि फसल कटाई हो जाती है ना रबी की। इसके बाद में जून तक जब मानसून आता है ना, मार्च से जून। देख लेना भाई, और कुछ है ना, 21 में सही है, मार्च से जून, मार्च से जून। फिर पढ़ते हैं 22। कोई दिक्कत इसमें? तो रबी की फसल कब है? रबी की फसल है जैसे कि ये है, एक को देख, जायद है मार्च से जून, तो ये होगी जायद। और जून से सितंबर होगी कौन सी? ये मानसून हो गया। और मानसून में ही खरीफ है ये, जून से सितंबर। और अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर ये वो है रबी की फसल, जनवरी से मार्च। इसमें तो काट लेते हैं इसको। तो क्या ये रबी की फसल 6 महीने में तैयार होती है? नहीं यार, 4 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब है अक्टूबर ले ले, है ना, नवंबर ले ले, दिसंबर ले ले, जनवरी ले ले। अक्टूबर नहीं आएगा इसमें, अक्टूबर नवंबर आएगा, अक्टूबर नवंबर से फरवरी मार्च, मार्च से जून। फिर 22, रूपारेल नदी का उद्गम होता है राजौरगढ़ से। 22 22 22 22 में ये है उदयनाथ। रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ। रूपारेल नदी कहाँ है? रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी से। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किसी, ये तो बेणेश्वर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला जब, क्या करें इसमें, चैत 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 है ना, जब चैत शुक्ल या कृष्ण है, शुक्ल कृष्ण की लड़ाई है बस, इनको हटा दे सब इनको, या तो कृष्ण है या शुक्ल है। सी है नहीं, चॉइस में ए है, चैत्र कृष्ण एकादशी, चॉइस में ए। कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण का मतलब है चांदनी रात 15 दिन, है ना। और शुक्ल का, शुक्ल शुक्ल यानी काला, ब्लैक, एकदम गहरी अंधेरी रात, शुक्ल में 15 दिन। और कृष्ण का 15 दिन चांदनी रात। जब हो गया नहीं, मल्लीनाथ जी पशु मेला का प्रारंभ होता है चैत में। चैत बोलते हैं किसको? अप्रैल में, चैत। ठीक, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आगैन, पूस, माह, फागण, फिर चैत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। ये है ये अपने जो है ना, ये चैत बैसाख जेठ, वो हैं ये 12 लोकल जो काम में लेते हैं गांव वाले। जो पुराने आदमी अगर उनसे पूछे ना कि भाई मार्च में या फिर फरवरी में, वो ऐसे नहीं समझते हैं, वो तो यही सुनते साढ़ सावण क्या है। ठीक है, जब ये हो गया क्या, चैत्र कृष्ण, ठीक है, चांदनी रात में लगता है, ध्यान रखेंगे। किसका मेला लगता है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। कोलायत झील बीकानेर में है, 25 में, कोलायत।
बीकानेर में। और ये है ना कायलाना, कायलाना झील, ये जोधपुर में है। कोलायत बीकानेर है और कायलाना जोधपुर है। फिर बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, ये पहले भी आ चुका है। बिज्जी 26 में डी है, इसको याद करें यार। देखें, बी से वी बिज्जी, बी से विजयदान देता, बी से विज्जी है ना, बी से विज्जी, बिज्जी और विजयदान देता। लेकिन वो राजस्थान साहित्य में आया था ये, है ना, बिज्जीवाड़ा। विजयदान देता को नाम, विजयदान देता को जाना जाता है बिज्जी नाम से। बी से बिज्जी, बी से विजयदान देता। 27 में कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मान प्रारंभ की बात आ रही है ना, शुरू की। जब मान मौर्य है या राणा लाका है, कुंवर पृथ्वीराज है या संप्रति है। क्या करें, राणा लाका करें या मान मौर्य करें? भाई साहब, राणा लाका, राणा लाका, राणा लाका। चल मान मौर्य करते हैं। 27 तेरी की कोई सही नहीं है। 27 में डी है भाई, संप्रति। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति। अपन इनमें उलझ रहे हैं, आंसर संप्रति है। प्रारंभिक की बात है। बिशलदेव रासौरी कथा में नायक नायिका है। राजा बिशलदेव है तो ये तो समय में ही बिशलदेव, अब इसको तो हटा दें। बिशलदेव रास, रानी राजमती, रानी तारामती, रानी भागमती। पता नहीं यार, इसमें से ही कोई सा रहती, नायिका का पता नहीं है। 28 में राजा बिशलदेव और रानी राजमती, राजा बिशलदेव और रानी राजमती, राजमती, राजमती है भाई। बिशलदेव रासरी कथा में नायिका नायिका है राजमती, रानी राजमती, है ना। बिशलदेव और राजमती, रानी राजमती। गणेश सभ्यता की किस नदी के किनारे स्थित है गणेश सभ्यता? ये वो है आयड़ नहीं, कोट, ये कांतली है ना, सीकर के पास में। आयड़ बनास कोठारी, यही है कांतली, सीकर के पास में। ये आंतरिक प्रवाहिक नदी है कांतली। गणेश सभ्यता 29 में सही है, कांतली नदी। फिर पर्यटन स्थल चांदबावड़ी, ये वो है आमनेरी बांधी कोई में, गुजर पतियारों द्वारा बनाई गई है। फिर 31 में राजस्थान का किचन गांव जाना जाता है कुरंजा, कुरंजा। 31 सही है, कुरंजा, कुरंजा के लिए जाना जाता है। फिर 32 राजस्थान में कौन सी मृदा को क्रोमोस्टेटस उपमृदा कण का विशेष महत्व है? राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटस उपमृदा कण का विशेष महत्व है? जब राजस्थान कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटस उपमृदा कण का विशेष महत्व है? नहीं, कोई अता पता ही नहीं है, जब कैसे करें इसको। 32 में ए है वर्टिसोल। और जिप्सी फेरम बीकानेर में। जिप्सी यानी कि बीकानेर के दौरे में अपन गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि जिप्सी चला रहे हैं, ठीक। अब क्रोमोस्टर उपमृदा कण का विशेष महत्व है। क्रीमोस्टर से उपमृदा कण, ये वर्टिसोल से, वर्टिसोल। फिर राजस्थान में रामायण रचनाकार 33 मसीह है मेहोजी। राजस्थान में रामायण रचनाकार है मेहोजी। अच्छा, रामायण रचनाकार
मेहोजी। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः 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 बांसवाड़ा जिले में अनुमानित किए गए हैं। चलिए यही करते हैं, 34 में ये बांसवाड़ा है ना, सही है ये तो, बांसवाड़ा। और ये हो गया कौन सा, रामायण रचनाकार है मेहोजी। और क्रीमोस्टेटस उपमृदा कण का विशेष महत्व है। जब भाई क्रीमोस्टेटस जब भर्टी है ना, क्रीमोस्टेटस भर्टी। आगे चलते हैं। फिर बांसवाड़ा हो गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है। बागड़ी। बागड़ी 35 35 35 35 सही है, बागड़ी है ना। जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर के राठौर राजवंश राज सिंहा। सिंहा ही कर दें हैं या फिर बी का करें? जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक, चल सिंहा करते हैं। 36 36 36 सही है, सही गए यार। जोधपुर के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंहा हो गया। और एक ये बागड़ी होगी, बागड़। और ये जो बांगड़ है ना, ये वाड़ा या फिर बिंदी वाड़ा, ये ऊपर है। फिर जोधपुर के राठौर राजवंश संस्थापक कौन? सिंहा। सिंहा या फिर ये बताइए राठौर राजवंश है जोधपुर में। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया है ना, सिवानिया, काला खूंटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के, ये इसको बता दूँ मैं, ये मैग्नीज है ना, मैग्नीज। काला खूंटा और सिवानिया घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं, मैग्नीज। कोई शक है इसमें? है कहीं शीशा जस्ता तो नहीं है? मैग्नीज तो वो है कौन सा, मैग्नीज में अजमेर है, भीलवाड़ा है मैग्नीज में। पता कौन सा जच रहा है तेरे इसमें, सिवानिया, काला खूंटा, घाटिया? काला खूंटा। ये भी हो सकता है यार। 37 में पता, सी करें या डी करें? सी। सी नहीं है, 37 में डी है, सही था ये। लेकिन कन्फर्म की तो बात है, इसमें कन्फ्यूज थे अपन। जो काला खूंटा, सिवानिया, घाटिया, ये मैग्नीज है ना, बांसवाड़ा जिले में। तो ये मैग्नीज कहाँ मिलती है? मैग्नीज अजमेर में। आ जाएगा आगे कोई ना कोई क्वेश्चन में। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, काला खूंटा, घाटिया, मैग्नीज खनिज यही तो है 37 में। हाँ, मैग्नीज खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो अजमेर क्यों बता रहा है तो तू, अजमेर किसके लिए है? चल छोड़ते हैं ना, ये है अपन को, ये याद कर ले, सिवानिया, काला खूंटा और घाटिया। मैग्नीज कहाँ है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बांसवाड़ा। सिलीसेड लेक प्लेस राजस्थान के, सिलीसेड, सिलीसेड लेक कहाँ से है? सिलीसेड, 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 सिलीसेड अलवर में, ब्रज। हाँ सही है, ब्रज, ब्रज मेवात। सिवानिया, कालाकोटा, घाटिया क्या है? बांसवाड़ा जिले के मैग्नीज भंडारों के लिए। जोधपुर के राठौर राजवंश संस्थापक सिंहा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ी। सोनयस्क अनुमानित किए जाते हैं बांसवाड़ा है। दो क्वेश्चन आ गए बांसवाड़ा से। फिर आगे चलते हैं ना। 39 तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तैसे तेजाजी, तैसे पर्वतसर नागौर।
नागौर है ना, परबतसर। जब नागौर दो है यार, जब दो है ना, जब तेजाजी, परबतसर, नागौर, करनाल, यही करते हैं 39 में। बी, करनाल नागौर है ना, तेजाजी, परबतसर, करनाल, नागौर। रामसर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये आ गया धौलपुर वाड़ा। और एक और है, बाघ ये वो भी धौलपुर में है। रामसागर वन विहार, रामसागर वन विहार है ना, रामसागर वन विहार 40 में, ठीक है ना, धौलपुर। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख। 41 में, सही है। ये वो है कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ₹2 लाख। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? मातृभाषा है, तय करने की जरूरत नहीं है। 42 में, सही है। फिर 43, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 1 से 5 है की शिक्षा है, सही है। कहीं नई शिक्षा नीति तो नहीं है ये, नहीं, 1 से 5 ही कर रहे हैं ना 43 में। वही तो बात है, कर दिया ना खेला। 43 में 1 से 8 है। 43 में 1 से 8। प्रारंभिक शिक्षा अब 1 से 5 नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 है। यानी कि इसको भी प्रारंभिक शिक्षा नहीं कहते, अपन को बोलते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा बोलते थे 1 से 8 तक, तो इसको बोल अब क्या कर दिया है? प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8। 1 से 8 ध्यान रखेंगे भाई। विश्वामित्र दाधिच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। क्या करें पता नहीं, साहित्य कर दे क्या? 44 में साहित्य, दाधिच है ना, साहित्य, दाधिच, विश्वामित्र दाधिच, साहित्य। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे दातार सिंह। ये करे क्या? नहीं पता नहीं। कोठारी आयोग के 45 में, डिलीट ही कर दिया ये, है ना। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया। जोधपुर में आयोजित किया गया था ये। 46 में टी है, गरुड़, करंट है समय की गरुड़। फिर निम्नलिखित में कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? नहीं पता यार। 47 में डी। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2। निम्नलिखित में कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? वित्त पोषित नहीं है। जब इसको हटाते हैं, जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 भी है और 2 भी है। ठीक, कौन सा है इसमें? 47 में डी है। तो फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट कार्यक्रम लगा दिया इसमें, है ना, 2 ये भी है। राजस्थान मध्य नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना ये भी है, किसके? विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभ किया गया 2013 में, लेकिन इसने 2 अक्टूबर दे दिया, तो 2 अक्टूबर कर दें क्या इसमें? 48 में, 48 में सी है। 7 अप्रैल
7 अप्रैल 2013। 48 में 7 अप्रैल 2013। 7 अप्रैल मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल डेट ही पूछ ली भाई। 7 अप्रैल यानी कि जो विशेष योजना होती है ना एकदम धमाकेदार, उनकी वो गहराई वाली बात पूछते हैं। ठीक है, उनकी बात तो सब जानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में क्या होता है या फिर क्या नहीं होता। अब ये डेट पूछ ली इसने, 7 अप्रैल 2013। राजस्थान के राज्य के प्रतीक चिन्ह और वैज्ञानिक नाम। जब फूल फूल है ना और पक्षी पक्षी पशु, जब इसमें फूल का क्या करे, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा शायद फूल है, टिकोमेला अंडुलेटा। देख पक्षी प्रिंसिपस सिनेरिया, अब ये याद तो है सब, लेकिन 1 मिनट। जब फूल क्या है, फूल को बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा, है ना। और पशु, पशु यानी कि राज पशु है अपना ऊँट। ऊँट को या फिर खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष को, नहीं वह पेड़ खेजड़ी, प्रोसेसिव सिनेरिया। देख ले भाई, है ना। कौन सा है इसमें, 49 में भी, 49 में भी, यानी कि 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2। फूल, फूल तो सही था यार अपना, फूल है टिकोमेला अंडुलेटा, है ना। फूल फूल ये किसका नाम है, टिकोमेला अंडुलेटा फूल। फूल यानी कि रोहिड़ा पुष्प, है ना। तो रोहिड़ा टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा, है ना। रोहिड़ा, रोहिड़ा हो गया, ये फूल है। और राज्य पशु है अपना, राज्य पशु है अपना ऊँट। ऊँट का देख ये गजेला बेनेपट्टी आ रहा है, ऊँट कैमल गजेला, है ना। गजेला बेनेपट्टी। फिर पेड़, पेड़ कौन सा है, खेजड़ी। खेजड़ी राज्य वृक्ष अपना, जब खेजड़ी को बोलते हैं प्रोसेसिव सिनेरिया। और पक्षी को, पक्षी कौन सा है, पक्षी गोडावन, आर्डेओटियस नाइग्रेसिसप्स। जब सुन फूल रोहिड़ा का हो गया, पुष्प का, है ना। टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा, एड़ा एड़ा, है ना। टिकोमेला अंडुलेटा, है ना। टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा, लाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, है ना भाई। रोहिड़ा का ये नाम है पुष्प का, टिकोमेला अंडुलेटा। और पशु यानी कि ऊँट का ये हो गया अंग्रेजी में नाम, वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेपट्टी कर देंगे, है ना, गजेला। और पेड़ खेजड़ी का हो गया, खेजड़ी का ऐसा ही नाम है, खेजड़ी प्रोसेसिव सिनेरिया, खेजड़ी प्रोसेसिव सिनेरिया। पक्षी ये याद करना है ना, नाइग्रेसिसप्स पक्षी, गोडावन। अब आगे आते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। पचास में सी, रंगमंच एवं अभिनय। संगीत नाटक अकादमी सरताज नारायण माथुर को, सरताज नारायण माथुर को रंगमंच में अभिनय योगदान के लिए पुरस्कृत किया है। तो ये बताइए सरताज नारायण संबंधित है, रंगमंच एवं अभिनय, सरताज नारायण माथुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1952 या 55, 51, 52 है, 52, 1952 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना।
ये वो नहीं है, आरबीएसई नहीं है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की बात हो रही है ये, सीबीएसई की बात हो रही है 1952। और आरबीएसई की पता नहीं है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पता नहीं कब स्थापना हुई। हवा महल की तीसरी मंजिल का, आओ तीसरी मंजिल पूछ ली भाई। नहीं पता। पामन में भी है विचित्र मंदिर, अच्छा, यानी 1 2 तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 53 सही सम्मिलित नहीं है। देख ले 53 में डी, तो इसको हटाते हैं ना। कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू में है। निहाल टावर धौलपुर में है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है। कन्हैया लाल बागल हवेली ये चूरू में है, ठीक। फिर निहाल टावर, निहाल टावर ये धौलपुर में है। मोड़ा पहाड़ ये झुंझुनू में है। कन्हैया लाल बागल हवेली है ना, कन्हैया लाल बागल हवेली चूरू। और निहाल टावर, निहाल है ना, निहाल टावर ये धौलपुर है। और मोड़ा पहाड़ ये झुंझुनू है। कभी नहीं पढ़ा हुआ इनके बारे में। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत की पनोरमा कहाँ बनेगी? शाहपुरा भीलवाड़ा 54 में, सही है, शाहपुरा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा 55। 25% आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। 7.5 नहीं 16, क्या कह रहा है? कैटेगरी अदर देन SC एंड ST ऑफ डिसेबिलिटीज एरिया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, यानी कि इनके अतिरिक्त। पता करनी 55 में डी है 16%। 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? 154 56 में, सही है 154। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? राज्य की कार्यपालिका 154। बताइए 154 अनुच्छेद का संबंध है। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। इंदिरा गांधी सशक्त नारी, सावित्री देवाई फुले, कालीबाई भील यही करते हैं। 57 डी सही है, कालीबाई भील। निम्न में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? 58 डी। जब गोपाल सैनी, राजकुमार अहलावत, हमीदा बानो। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? जबकि गोपाल सैनी है, राजकुमार अहलावत है, हमीदा बानो है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा नहीं है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? जोधपुर या जयपुर? 59 बीकानेर है। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक इलेक्ट्रिक एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बीकानेर।
फिर 60। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है। 60 में अनुसूचित जनजाति SC किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? 61 में पढ़ ही लेते हैं ना भाई। 61 में D अलवर, दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में अलवर। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? 4 जब 4 3 3 5 तो 4 कौन सी होगी? 1 2 3 4 होगी या फिर 6 7 8 9 6 7 8 9 10 10 फिर 10 11 12 ठीक है। 4 में की क्लास आएगी? 1 2 3 4 65 में B यह है 5 5 3 4। जब 5 को मतलब 1 2 3 4 5 है ना, 5 के बाद में 6 7 8 है ना, 3 फिर 800 9 10 11 3 फिर 1100 12 13 14 15 सही है। यानी कि 1 से 5 तक तो ये होगी 5 है ना, फिर 5 के बाद में छठी 7वीं 8वीं ये 3 होगी है ना, 3 होगी फिर 8 ही होगी ना, 5 3 ये 3 होगी, फिर 8 के बाद में 9 10 11 ये 3 होगी, फिर 11 के बाद में 12 11 होगी ना, जो 11 के बाद में 12 13 है ना, 12 13 14 15 16 क्योंकि 3 साल तो BA की आएगी, 3 साल BA की आएगी तो 11 और 4 15 5 और 5 5 और 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 15 दोबारा देख ले है ना। 1 से 5 के बाद में 6 7 8 8 के बाद में 9 10 11 11 के बाद में 12 13 14 15 ठीक। जब 12 के बाद में 13 14 15 जब सही है और कहीं 4 है जिसमें वो है, यानी कि BA तक की है ठीक है ना। 5 3 3 4 राजस्थान के निम्नलिखित प्रमुख मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। 63 में ये है CK मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल, DB गुप्ता। फिर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 64 में भी ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSCE द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है। RCSCE राजस्थान के निम्न में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? 65 में D उदयपुर।
राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? 65 में डी है। राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? उदयपुर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जब इसको पहले पढ़ेंगे है ना, पहले इनको देख ले यार, ये जी कहीं गलत हो रही है। उदयपुर है ना, उदयपुर के बाद में इसमें कौन सा गलत है? 64 में, 64 में ये गलत है, 64 में भी। छः से 12 नहीं है ये 9 से 12 है, ठीक है ना, 9 से 12। ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। ये 9 से 12 आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद RCSE द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा को एजुकेशन की व्यवस्था है। फिर अनुसूचित जनजाति से भरा जा सकता है। और इसमें कौन सा है? दिव्यांग लोगों के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था किस जिले को? डी अलवर। दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था अलवर। 61 में डी। फिर 5334 है ना, ओजू यह वो कर सकेगा फिर सो कि फूल है ना, फूल रोहिड़ा, टुकुमिला, अंडुलेटा, पशु ऊँट, गजेला, वेनेटी, पेड़ यानी कि खेजड़ी, प्रोसेपिया सिनेरेरिया, पक्षी का योगा, नाई ग्रेसेसेप्स। स्वतंत्रता सेनानी केसरी बारठ की शाहपुरा भीलवाड़ा में सही सम्मिलित नहीं है। 53 में डी ये नहीं है। जबकि कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू, निहाल टावर धौलपुर, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू। और हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1952। संगीत नाटक अध्ययन सरताज नारायण माथुर के योगदान के लिए पुरस्कृत किया 50 में। सी रंगमंच एवं अभिनय कौन एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? 47 में डी ये नहीं है। राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट 2। फिर प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है 1 से 8। फिर विश्वामित्र दादिच ये साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, डिलीट कर दिया। और भारत फ्रांस के बीच ये गरुड़ है। और ये कौन सा है? मातृभाषा स्थानीय भाषा कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। और 2 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत रामसागर धौलपुर। और तेजाजी का जन्म ये है कौन सा? खड़नाल नागौर। फिर कौन सी मृदा क्रोप्टोस उपकरण विशेष महत्व है? क्रोमोस्टेस उप मृदाकरण का विशेष महत्व है। 24 वर्टी। 32 में वर्टी। 32 में वर्टी सोल्स क्रोमोस्टर्स वर्टी। राजस्थान में रामायण रचनाकार 33 में सी मेहोजी। राजस्थानी में रामायण रचनाकार मेहोजी अश्क भंडारक जिले में अनुमानित किए गए हैं। बांसवाड़ा। 34 में बांसवाड़ा। डोंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है ये वागड़ी है। फिर जोधपुर के
राठौर राजवंश के संस्थापक कौन था? सीहा, 36 में सीहा। और बांसवाड़ा जिले में सिवानिया, कालाकोटा, घाटिया खनिज भंडारों के लिए जाने जाते हैं। ये मैग्नीज है, 37 में मैग्नीज है। चिलीसेड लेक प्लेस, ये ब्रज मेवात है। राजस्थान का किचन गांव जाना जाता है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस भरतपुर है। दिमाग खराब हो रहा है क्या? कुरंजाय, राजस्थान का किचन गांव। राजस्थान का किचन गांव जाना जाता है, राजस्थान का किचन गांव जाना जाता है 31 में कुरंजा। और चांद बावड़ी, ये आबानेरी बांदीकुई में। गणेशपुर सभ्यता, ये वो है कांतली नदी के किनारे स्थित है। और बीसल देव रासेरी कथा में नायक नायिका है, ये इसमें कौन सी है? रानी राजमती है, तारामती है? 28 में 28 में राजमती है ना, रानी राजमती, रानी राजमती। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक ये संप्रति है, संप्रति, संप्रति, 27 है संप्रति। रूपाली नदी का उद्गम होता है, रूपाली नदी का राजौरगढ़ से, 22 राजौरगढ़ से, नहीं गलत है, उदयनाथ। रूपाली नदी का उद्गम होता है उदयनाथ, उदयनाथ से। रूपाली नदी का उद्गम होता है उदयनाथ से, रूपारेल। फिर आदिवासियों का कुंभ, ये बेणेश्वर मेला है। और ये कृष्ण है, चैत्र कृष्ण है ये, है ना, चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी चांदनी रात में। मल्लीनाथ जी पशु मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी का है। कोलयात झील बीकानेर है। कायलाना जोधपुर है। बज्जी, ये बिज्जी, बिज्जी ये वो है, बी से बी, विजयदान देता। और कौन सा है? राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? ये मार्च से जून है। और भरतपुर प्रजनन कहाँ स्थापित किया गया? रेवाड़ी में। पश्चिम राजस्थान रोचाव नाव 6, रोचावो नाम 6 मारवाड़ी है। और क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? नसीराबाद से हुई। और ISLF R 2021 के अनुसार परिचय सर्वाधिक उदयपुर में। किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? रम्मत किसकी प्रसिद्ध है? रम्मत किसकी प्रसिद्ध है? इसमें बीकानेर है ना, रैसे रम्मत बीकानेर। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर? ये कजली तीज, कजली तीज 11 सही है कि 11? कजली तीज, कजली तीज, कजली तीज नहीं, गलत, एकदम गलत। सावनी तीज है भाई, सावनी तीज। और राजस्थान वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक है, जयपुर। इसके बाद में भरतपुर है, भरतपुर के बाद में फिर अलवर है, अलवर के बाद में दौसा, फिर कोटा। फिर संतरा बणियारो अणबे बाणी रे नाम सु जानो जावे है, तो ये कौन सा है इसमें? अणबे बाणी 13 में श्री रामचरण जी के संतरे बाणियाँ, अणबे बाणी रे नाम सु, अणबे 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 रामचरण जी, रामचरण जी। एक जैसे 9 महल, ये किस में है? ये किस में है? ये नाहरगढ़ जयपुर में है। जून से सितंबर के वर्ष में अधिकतम ये होती है किस में? जैसलमेर में। और प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिब राम, साहिब 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 राम किशनगढ़ शैली से, है ना, किशनगढ़ शैली से। और हरियाली मवेशिया सावन में लगती है और मेला भरता है ना। डाकला नाम से चलावे घड़ा नाम से हुआ, यह कौन सा है? यह हमें 8 में बी मोहन आलोक है, मोहन आलोक है। वह नदी जो वन की आशा बनास है। अर्जुन की गंगा बाण गंगा है। और बादला सोलर पार्क ये जोधपुर में है। बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? ये 42 में हुई। हररो हिटोड़ो कद गायो जावे है? मृत्यु पर, 3 में, 3 में मृत्यु पर। और नरमा किस फसल की किस्म है? कपास की, 4 में कपास की, नरमा कपास। बोल भारमली, यह सत्यप्रकाश जोशी, 5 में डी, है ना, बोल भारवली, बोल भारवली सत्यप्रकाश जोशी। और जिप्सी पेरम्बरदा 6 में
बी है बीकानेर। कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार विश्व मृदा बीकानेर। जिप्सी यानी जिप्सी से गाड़ी चला रहे हैं रेत के ऊपर, जिप्सी यानी बीकानेर, जिप्सी बीकानेर। तो बीकानेर किस प्रकार की रेतीली। जिप्सी फर्म कहाँ है, बीकानेर। तो चलिए आगे चलते हैं अब। हिंदी है अब, है ना, यहाँ से है। निम्नलिखित शुद्ध शब्द का शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है। शुद्ध बताना है, अशुद्ध है ये भी। श्री कृष्ण के अनोखे नाम है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। शुद्ध वाक्य डी 66 में। 66 में कौन सा है, 66 में सी है। 66 में सी शुद्ध वाक्य देखना है ना। एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, ये शुद्ध है। तो इसका मतलब ये शुद्ध है, तो बाकी गलत है सब। बंदूक, हाँ ये तो गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों अनेकों नाम है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये शुद्ध है भाई। इनमें अशुद्धि क्या है, जब स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जब स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चपला, चंदन, चंदन नहीं है। चट्टान है, चमक है। चंदन 67 में चंदन सही है ना। चट्टान, चपला, चमक, चंदन में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, चंदन। फिर 68 उच्चारण से सम्मिलित कीजिए। जब कै न ते 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 का तालु ते ते ते। एक मिनट। कै कंठ अने और न से ते के न न न न न न न न न नासिका। 3 में डी, 3 में डी है कि भाई कोई समय 3 में डी आ रही हो। और कै कंठ, एक में सी, एक में सी, तो क्या कर दें 68 में सी। 68 में सी सही है। देख 68 में सी, जब एक में सी, CADB, CADB, कैसे कंठ है कै। फिर तैसे दंत है, तैसे दंत है, तैसे दंत है। न से नासिका है, से तालु है। से शब्दों का ऐसे पता चलता है कि वो भाई जीभ कहाँ से टकरा रही है और सुर कहाँ से निकल रहा है, तो पता चल जाएगा। जब कै का कंठ, तै का दंत, न का नासिका, से का तालु। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। समय बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जब समय बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वह थोड़ा ही चल सकी। कमला ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है। संबंध बोधक ये है 69 में, डिलीट कर दिया ये। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। सठेता, पैसूता, कंजूसी, बंधुत्व 70 में, ये भी डिलीट कर दिया, बढ़िया है। AREA अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। AREA एरिया, एरिया में आएगा कौन सा, क्षेत्र, क्षेत्र, एरिया क्षेत्र। मैतेक शब्द का संधि विच्छेद है। मैतेक, जब मैतेक का हो गया मैं +1,
मतेक 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 मति प्लस एक, मति प्लस एक 72 में गलत है, मत प्लस एक है। मत एक मत एक मत एक मत एक मत एक है ना, मत एक है ना, मत प्लस एक। फिर फारसी शब्द नहीं है, फारसी जब आबरू इलाज आवारा चश्मा, चश्मा इलाज चश्मा आवारा, और शायद आबरू नहीं है। 73 में कौन सा है? 73 में सी है यार, इलाज इंग्लिश दिख है ये, इलाज। हाँ इलाज का इंग्लिश हो जाएगा भाई, कर सकते थे इसको, ये वैसे अलग ही दिख रहा है। देख आबरू आवारा चश्मा इलाज, गलती कर दी है ना, इलाज। वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है। जब बूढ़ा बूढ़ा बड़ाई सोडा रोड, बड़ाई बड़ाई सोडा रोड, सोडा। चल ये करते हैं, टी करते हैं, 74 में टी सही है, सोडा। फिर निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। सबसे छोटी बात बतानी है आपको, तो वर्ण सबसे छोटी है, ध्वनि वर्ण है ना। 75 में टी सही है, वर्ण। फिर 76 निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? निम्न में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? 76 में बी है, इसमें कौन सा कथन गलत है? क्रिया के विषय में, क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है। क्रियाएं धातुओं संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। क्रिया धातुओं संज्ञा व विशेषण शब्दों से भी बनती है। क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अभिकारी शब्द है, ये नहीं है। फिर 77 निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? उपकार घुड़सवार एक दंत आग बबूला, योग रूढ़ मतलब जब एक दंत घुड़सवार उपकार आग बबूला। सी 77 डी है, एक दंत, एक दंत। रोग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? जब उपकार है, आग बबूला है और घुड़सवार है, एक दंत है। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? जीवन भर। 78 में है ना, जीवन भर। निम्न से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? जंगम का स्थावर, कोमल का कठोर, गरल ये नहीं है, गरल विष दोनों जहर है। उत्कर्ष का अपकर्ष 79 में सी सही है। जंगम का स्थावर है ना, जंगम का स्थावर, कोमल का कठोर, उत्कर्ष का अपकर्ष। लक्षणा सब शक्ति के कौन से भेद हैं? लक्षणा, लक्षणा यानी कि जिसमें लक्षण दिख रहा हो। रूढ़ा प्रयोजनवती, शाब्दी आर्थी, प्रयोजनवती व्यंजना, अच्युति आर्थी। 80 में ए सही है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। फिर 81 किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण, माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, उद्धरण। कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सांकेतिक अध्ययन। उद्धरण चिन्ह की बात कर रहा है, उद्धरण। ये कामयानी कर दें। 81 में सी सही है, कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। वह आम को कहा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। वह आम को कर्ता ने कर्म को क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक है, कारक। कर्ता ने कर्म को करण से है ना, कारक।
तो पियासी, पियासी, पियासी भी कारक संबंधी सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समय सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है। आंसू, खंबा, निसंग, वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, व्यंग, ऊंचा, निमित्त, कनिष्ठ, उज्जनी, दांत। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य कौन सा है? तर राशि में सही है यार, ये कर देता तो बढ़िया रहता। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ ये रे ले वे, ये रे ले वे ये नहीं है, वो बड़ा वे है। 84 में डी। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना। अंगारों पर पैर रखना ये सही है। कलेजे पर सांप लौटना ये सही है। नब्ज पहचानना ये सही है नहीं है। 85 में गलत है यार, 85 भी है। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, शायद घबरा जाना है। जब अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, नब्ज पहचान, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, देवता कूच करना ये घबरा जाना है, देवता कूच करना। हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है। हरकत का गति, चेष्टा यही है, गति, चेष्टा। 86, 86 है गति, चेष्टा। इसी वजह से ज़्यादा गई है हिंदी की कट ऑफ। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा? सर्वनाम है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? अपने से बड़ों का, जब अपने से बड़ों का, अपने से बड़ों का संबंधवाचक करें या निजवाचक करें? सी करते हैं 87 में, यही है डी, निजवाचक सर्वनाम है। अपने से बड़ों का, ये उससे नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ अपने की पूछ रहा है। अपने निज, इसको मत देखे। सही है, निज, निज, निजवाचक सर्वनाम है इसमें। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये निर्यात है। 88 में डी। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द कौन सा है? यही है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ये गलत है। दधीची सही है, जेठ सही है, प्रवर्त सही है। 89 में ए प्रदर्शनी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें तो यही है ना। तेरे को बात बताऊँ, ये जो RSSMB है ना, इसकी राजस्थान जी की टप आती है, और तो सब हिसाब की आती है जो उनको कर सकते हैं अपन, लेकिन राजस्थान जी की बड़ी देता है एकदम झंझनाती, यानी कि उसमें पकड़ है उसकी। तो पकड़ का मतलब वो विद्वान है जो राजस्थान जी के बनाते हैं ना, वो प्रखंड। इस वजह से राजस्थान जी की टप आती है जो पेपर सेट करते हैं जो। अब हिंदी वगैरह आ रही है तो इतनी टप नहीं है। ठीक। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक सजावट, बुढ़ापा, मिठास। जातिवाचक से बुढ़ापा, नब्बे सही है, बुढ़ापा। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष है। विशेष, विशेष, प्रभा एक सुशील कन्या है। प्रभा एक सुशील कन्या है। एक, 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 91 में, 91 में, 91 में डिलीट कर दिया है। ठीक है भाई।
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। हम खाना खा चुके। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। मिश्र वाक्य उसका जिसका, ये तो संयुक्त है, ठीक है ना। उसका जिसका डी करते हैं। बाण में यही है यार। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जो कभी ये मिश्र है, ये मिश्र है, संयुक्त नहीं है, ये मिश्र है, ठीक है ना। जिसका जो कुछ अलग आता होगा शायद ये यहाँ पर, या इसका अलग कुछ अर्थ होगा। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। उसका होता है, उसका। बाण में भी है। फिर धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? ये होता है फागुन में। तराण में बसंत में, है ना। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? 94 में सी सुगंधित वातावरण से, पैसे से। अली का पर्यायवाची है। अली का मधुप। 95 में डी। फिर 96। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़। पत्थर। 96 में त्रिनेत्र है यार। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? मतलब पता नहीं योग रूढ़ शब्द कौन सा है? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। निवारण शब्द में उपसर्ग है। निवारण, निवारण। निर नहीं है, ये भी नहीं है। निवारण, निवारण। 97 में नी। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रमाणिक। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, यह है प्रमेय। 98। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है? पुरुषवाचक प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, उत्तम पुरुष। 3। 99 में बी 3। यार आपने हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन सही कर दिए यार। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पानी से पौधों को सींचता है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, यही कर रहा हूँ मैं तो। सौम्य डी सही है। जो शुद्ध होता है ना वो तो पता चल जाता है कि हाँ ये शुद्ध है। निम्नलिखित विलोम शब्द का असंगत युग्म छाटिए। अर्वाचीन, प्राचीन। इति, अत। उपकार, अपकार। अनुराग, राग। अनुराग, अनुराग, ये तो सही है। उपकार का उपकार है ना। अनुराग का राग, इसको साइड में करते हैं। अनुराग, अनुराग और राग। अर्वाचीन, प्राचीन। क्या 101 में डी है? 101 में डी है, सही है। 101 में डी है। फिर सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का रसिम नहीं, सविता है। सूर्य का पर्यायवाची है सविता, सविता। सूर्य का पर्यायवाची है सविता, सविता, सविता। किस समय में अश्व के सभी पर्याय है? यानी कि घोड़े के। तो तुरंग, घोटंग, कंज। घोड़ा तुरंग है, घोड़ा तुरंग है। 103 में सी घोड़ा तुरंग है, सही है। घोड़ा तुरंग है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम, अमृत। 4 में सी। फिर 5 प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय, झगड़ालू। 105 में ए।
झगड़ालू सही है। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। क्रिया विशेषण जब प्रतिदिन करते हैं इसमें, एक मिनट, क्रिया विशेषण की बात आ रही है इसमें। प्रतिदिन में तो बेसमास है, प्रतिदिन। जब क्रिया विशेषण चल गर्म करते हैं 106 में, यही है यार, प्रतिदिनी। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। किसी कठिन कार्य में सफलता, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना 107 में डी। फिर निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत योग कौन सा है? तत्सम तद्भव, तत्सम अरिष्ट, रीठा, क्रोध, कौन, घोटक, घोड़ा, काष्ठ, काट। देख, काष्ठ का काट सही है, घोटक का घोड़ा सही है। ये भी में से कोई सा, अरिष्ट, रीठा, क्रॉस, कौन, काठ, घोड़ा, रीठा। चलिए करते हैं 108 में भी, 108 में भी सही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? एक जो हिंदी शुद्ध ले लेता रीट की तो सिलेक्शन ही हो जाता हैं। हिंदी से अगर रीट की दे लेता तो सिलेक्शन ही हो जाता, लेकिन क्या करें, बीएड में हिंदी नहीं थी, ये है बात। किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? 109 में भी अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? सकर्मक। पूजा कपड़ा धो रही है, सकर्मक। मोहन सितार बजा रहा है, सकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म है। बच्चा रोता है, कब रोता है? यहाँ पर बच्चा रो रहा है ना, तो वो सकर्मक हो जाएगी। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा, संभाव्य वर्तमान 110 में, सामान्य भूतकाल है। हमने एक शेर देखा, सामान्य भूतकाल 110 में है। हमने एक शेर देखा, सामान्य भूतकाल, ये बड़ी क्वेश्चन है। हमने एक शेर देखा, हमने एक शेर देखा, सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा, सामान्य भूतकाल। सोना, धतूरा, गेहूँ किस शब्द के अनिकार्थी है? कनक। 11 में सी, कनक। रति, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है रति, रथ और रति, रथ और रति। इसमें सिलेक्शन उसका हुआ है जिसकी राजस्थान जी की अच्छी हुई है, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो सबने बढ़िया कर दी होगी। रथ, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है रथ, रति, रथ, 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 ये है रथ, रथ है ना। 112 में सी गलत है। रथ का है लीन और रति का है प्रेम। रथ का है लीन, रति का है प्रेम। रथ, रथ है, रथ का लीन है, रथ का लीन है, रति का प्रेम है, रति का प्रेम है। रतलीन, रतलीन, रतलीन है ना, रतलीन, रति प्रेम, रतलीन। रति प्रेम। मन की अपवित्रता महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। 13 सी। SUMMON अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है शुम्भन, 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 शुम्भन। क्या है इसमें? 114 में बुलाना,
सुमन बुलाना, बुलाना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही है? अम्ब का जल, अम्बों का माता, अविलंब का सहारा, अवलंब शीघ्र। सही है। आकार, आकर, आकार, आकार। कृति रचना, कृति रचनाकार, अम्ब जल, अम्ब माता। 115 में यही है। कृति रचना, कृति रचनाकार, कृति रचना, कृति रचनाकार। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त, संयुक्त। वह साड़ी खरीदने बाजार गई। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी आ चुकी थी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, हम घर से बाहर निकले और 116 में सी सही है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ, ये 17 में ए। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है पक्षी का, पक्षी का, पक्षी का नव करते हैं। 18 में गलत है। पक्षी का द्विज है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, 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 द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है पक्षी, द्विज। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। 119 में 20। गत, गति का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म है। जब गत, गति क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है गत और गति। चाल, चाल, गति। बीता हुआ कल नक्षत्र। गत, बीता हुआ, गति, चाल। गत, बीता हुआ, गति, चाल। 120 में बी। गत, बीता हुआ, गति, चाल। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोकोत्तर, लोकोत्तर। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान। लोकोत्तर, लोकोत्तर। लोकों के लिए उत्तर, लोकों के लिए उत्तर। कर्ता ने कर्म को। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोकोत्तर। जब इसमें वो है अपादान है। 121 में अपादान तत्पुरुष सही है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबोधन संबोधन अरि। संबोधन से पहले आएगा अधिकरण, मैं पर भी, फिर संबोधन। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जब गुणवती, नेत्री, युवा। 122 में डिलीट कर दिया। सही है, ये डिलीट करने लायक ही है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, शायद वह जरूर आएगा। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए। संप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। जब शुद्ध है ना, ये गलत है। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए। शायद वह ज़रूर आएगा। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, ये भी गलत है। शायद वह ज़रूर आएगा। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए। 123 में सी। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। कटाई गर्दन, कूंगे का गुड़। कुएं में ही भांग पड़ना, यही है। कुएं में ही भांग पड़ना। 124 में सी। किसी शब्द में अव्ययीभाव समास है।
अव्ययी भाव, अव्ययी, अव्ययी, दिगु, यश प्राप्त, महादेव, महादेव, यश प्राप्त, यश है जिसको प्राप्त, आजीवन, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, आजीवन, यश प्राप्त, महादेव, यश प्राप्त। 25 में भी है, आजीवन, अव्ययी भाव समास है, आजीवन, आजीवन। निम्नलिखित कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? व्याख्यान विधि का, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित कौन सा अब साइकोलॉजी व्याख्यान विधि का नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह कम खर्चीली विधि है, यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है। 126 में ए, 126 में ए सही है, 126 में ए। 27 भाषाई कौशल का सही क्रम है LSRW, LSRW, LSRW। SBPL सबसे बेस्ट है, SBPL यानी BPL के आगे S सुनना, P से बोलना, P से पढ़ना, L से लिखना। 127 में C, SBPL। हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसमें विद्यार्थी अनुक्रय के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, नवीनता व विविधता पाई जाती है, यह छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। 128 में डी है, 128 में डी, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है, ये गलत है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ठीक है, इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करते हैं, अनुक्रिया के रूप में, नवीनता व विविधता पाई जाती। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, नवीनता व विविधता पाई जाती है। पदों का आकार बड़ा होता है ना। कविता शिक्षण की विधि नहीं है, जब शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडाव्य, सूत्र प्रणाली है, गीत है, ये नहीं आएगा। 129 में डी गणित में आती है सूत्र प्रणाली, जबकि गीत प्रणाली है, शब्दार्थ कथन प्रणाली है, खंडाव्य प्रणाली है। भाषा शिक्षण में दृश्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षा के कार्य को सरल बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, कक्षा को, यही है 130 में की। फिर कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? मॉन्टेसरी। शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? यहाँ पर साचार्य विधि है। लिखे शब्दों का चित्रों के साथ, लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करना, यही है 131 में बी। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक में वर्गीकरण किसने किया? डी श्रीवास्तव, मिकेल स्टीवन, पता नहीं। 32 में ए है, मिकेल स्क्रीवेन, मिकेल स्क्रीवेन। 33 निदानात्मक परीक्षा ली जाती है, निदानात्मक यानी कि हल कर रहा है, प्रतिभाशाली छात्रों को पता लगाने के लिए नहीं, कमजोरी की, छात्रों की कमजोरी को पता लगाने के लिए, यही है 133 में भी। निम्नलिखित में सशक्त कथन है, मापन एकांकी मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन का क्षेत्र सीमित, मूल्यांकन विस्तृत है, मापन परिणामात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिणामात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति, मापन प्रभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये गलत है, ये सही है। मापन एकांकी, मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन एकांकी, मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन का क्षेत्र सीमित है, मूल्यांकन का विस्तृत है, मापन परिणामात्मक अभिव्यक्ति,
मूल्यांकन परिणामात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति 134 में टी सही है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, यही है 135 में। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, 135 में भी ये है भाई, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, निदानात्मक जांच के फिर करना वाला ना। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है। जब एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह, यह उदाहरण है। प्रतिगमन, दमन, युक्तिकरण, युक्तिकरण युक्तिकरण मतलब एक्सरसाइज 136 में गलत है। और रिग्रेशन, रिग्रेशन, रिग्रेशन 136 में ए, रिग्रेशन। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये उदाहरण है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये उदाहरण है। 136 में ए। प्रतिगमन है इसमें। एक्सपेरिमेंट की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, जी आनुवंशिक जीन, जीन यानी आनुवंशिक बुद्धि। कौन सा है? 37 में सी नहीं, ये जी से जनरल कर दिया भाई। एक्सपेरिमेंट की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, एक्सपेरिमेंट के अनुसार बताना है अपन को, नहीं कि जी के हिसाब से, तो ये सामान्य है यानी कि जनरल। फिर 38, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, दोनों आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा का। जब आंतरिक अभिप्रेरणा का 138 में ए सही है। फिर अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने पर पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? खाने की इच्छा होती है, यह निम्नलिखित में किसका उदाहरण? अभिप्रेरण, अंतर्निहित आवश्यकता। आवश्यकता, आवश्यकता है 139 में नहीं, अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब है ड्राइव। कारण से पेट खाली रहने, पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की, गड़गड़ाहट होने की बात अलग है, भूख लगने की बात अलग है, ठीक है ना। गड़गड़ाहट की बात अलग है, भूख लगने की बात अलग है। निम्नलिखित किसका उदाहरण है? जब 139 में बी है अंतर्निहित यानी कि ड्राइव। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। यह सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यही हो सकता है इसमें सी। 140 में 140 में डी है, ये सही नहीं है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये सही नहीं है। सही है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ठीक है।
फिर शिक्षण मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित, सीखने की बात सिर्फ स्किनर करता है, स्किनर लर्निंग। 141 में बी सही है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, IQ होगा 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो यानी कि काफ़ी समस्या में है। तो क्या करें इसका 48 करें वो, तो देख मानसिक आयु ऊपर आएगी, वास्तविक आयु नीचे आएगी 25। जब भाग दे 25 में 16 को, 16 कम 16, मानसिक आयु क्या करना है, IQ होगा जब MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100, जब 160 में 160 में 25 का भाग दे, जब 25 में 25, 25 50, 25 चौक 100, 25 पिंजे 25 गुणा 6 गिर जाओ, 6 पिंजो 30, 6 6 दिन 12 और 1 13। IQ क्या होगा, IQ का अलग सूत्र होगा यार। जब इसमें आइडिया से क्या करें, या तो 64 है या 48, 64 है या 48 है। जब 25 और 16, चलो 48 करते हैं, 42 42 64 है 64। किस समूह व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्ति आकलन विधि है। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है। अवलोकन, समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार। समूह की बात कर रहा है वो, समूह की, तो समूह में अवलोकन ही होगा। क्या है इसमें, द बेस्ट मेथड ऑफ ए पर्सनैलिटी असिस्टेंट ऑफ द कॉलोइंग द पॉपुलरिटी ऑफ ए पर्सनैलिटी। ग्रुप की बात है, तो ग्रुप की बात है, तो ग्रुप में समाजमिति विधि। चलो एक ही करते हैं, नहीं अवलोकन से पता नहीं चलता, पता नहीं। 43 में भी है समाजमिति विधि, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। किसी बालक के व्यक्तिगत आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। CAT, TAT, वर्ड एक्रोसिस टेस्ट, सेंस टेस्ट, कॉम्प्लेंट टेस्ट। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु बालक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साक्षर परीक्षण, वाक्य परीक्षण। CAT या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या वर्ड एसोसिएटेड। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु व्यक्तित्व की बात आ रही है। 44 में ए सही है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, CAT, बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। 45, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। सामाजिक कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग है, सोशल लर्निंग। 45 में ठीक है ना, सामाजिक अधिगम सही है। अनसोलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है, अनसोलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है स्पैम है। 146 में स्पैम सही है। स्पैम यानी कि फ्रॉड हो रहा है ये अपने साथ में ना। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में वे सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारी को निकाला जा सकता है। डेटा माइनिंग, डेटा बेसेस, डेटा सपोर्टिंग सिस्टम, डेटा वेयर हाउसिंग। क्या है इसमें, चल सी करें क्या।
147 गलत है, डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग एक तकनीक है, डेटा माइनिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारी को निकाला जा सकता है, डेटा माइनिंग। फिर CO एंड कोवाल है, भाषा है कंप्यूटर की भाषा। कोवाल में CO क्या दर्शाता है? CO कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। कोवाल कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड। 148 में डिलीट कर दिया, बढ़िया है भाई। और निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, ई कैश। एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन या है ये करते हैं ना। कौन सा है? 49 में ये भी डिलीट है, ठीक है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है स्पूफिंग है ये। स्पूफिंग 150 में नहीं, ये है पायरेसी है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो चलिए, इसमें तो बढ़िया क्वेश्चन कर दिया यार हिंदी में तो, है ना। जीके तो फिर खूब आई थी लेकिन हिंदी में जब इसी वजह से हिंदी की ज़्यादा गई थी भाई। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।